लेट्स स्टडी अबाउट दीज वेरियस प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। आइए हम अब अलग अलग प्रकार की खेती के चरण के बारे में जानकारी करते हैं। वेरियस प्रैक्टिसेस यानी अलग अलग काम। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं कि खेती के चरण, खेती के अंदर कौन कौन से काम किसान के द्वारा किए जाते हैं। टू इंश्योर ए गुड क्रॉप यील्ड सेवरल एक्टिविटीज़ आर अंडरटेकन बाय फार्मर्स फ्रॉम शोइंग टिल कटिंग, यानी किसी फसल का उत्पादन प्राप्त करने के लिए किसान को कई प्रकार के कार्य फसल के बोने से लेकर काटने तक करने होते हैं। ऑल दीज एक्टिविटीज डन बाय द फार्मर्स फॉर क्रॉप प्रोडक्शन आर कॉल्ड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। किसान द्वारा फसल उत्पादन के लिए किए जाने वाले ये सभी काम ही कृषि पद्धतियाँ कहलाती है, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस कहलाती है। यानी खेत के अंदर किसान के द्वारा जो जो काम फसल उत्पादन के लिए किए जाते हैं वो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस होते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड what all practices are undertaken by the farmer to produce crop? Think and answer। क्या आपने कभी सोचा है कि किसान द्वारा फसल का उत्पादन किन किन प्रक्रियाओं द्वारा किया जाता है? सोचिए और बताइए। फॉलोइंग आर द स्टेप्स ऑफ एग्रीकल्चर: प्लोइंग, शोइंग ऑफ सीड, प्रोवाइडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर, इरिगेशन, क्रॉप प्रोटेक्शन, हार्वेस्टिंग, थ्रेसिंग, स्टोरेज। सबसे पहले प्लोइंग यानी मिट्टी को तैयार करना, फिर है शोइंग ऑफ सीड यानी बुआई करना, बीज बोना, प्रोवाइडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर यानी खाद या उर्वरक देना, इरिगेशन यानी सिंचाई करना, क्रॉप प्रोटेक्शन यानी फसल की सुरक्षा करना, हार्वेस्टिंग यानी फसल काटना, थ्रेसिंग यानी फसल को घास फूस यानी तिनकों से अलग करना, एंड स्टोरेज यानी उसका भंडारण करना, यानी जितना अनाज हमें चाहिए उसे अलग जगह पर रखना, जितना बेचना होता है उसे अलग जगह पर स्टोर करना। अब सबसे पहले देखिए प्लोइंग। यू माइट हैव विजिटेड योर नियर बाय फील्ड, यू हैव सीन दैट सम टाइम द फील्ड्स आर एम्प्टी एंड एट अदर टाइम देयर आर क्रॉप्स बिफोर शोइंग ऑफ सीड। व्हाट ऑल एक्टिविटीज़ आर कैरिड आउट इन द फील्ड? लेट्स हैव ए लुक। आपने अपने आसपास के खेत में देखा होगा या आप अपने आसपास के खेत में गए होंगे, आपने देखा होगा कि खेत के कई भाग कई बार खाली दिखाई देते हैं, तो उसमें कई बार उनमें से फसल भी दिखाई देती है। फसल की बुआई से पहले खेत में क्या क्या किया जाता है, आइए हम जानते हैं। यानी जब आप आसपास के खेतों के अंदर जाते हैं तो आपने देखा होगा कि कई बार खेतों के अंदर फसल होती है, कई बार फसल नहीं होती, यानी खेत खाली होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है और क्या क्या एक्टिविटीज़ खेत के अंदर होती है, इसके बारे में हम जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फार्मर्स प्लोज द फील्ड, यानी सबसे पहले किसान खेत में हल चलाता है। व्हाट सोर्सेज ऑफ प्लोइंग हैव यू सीन, यानी खेत में हल चलाने के कौन कौन से साधन आपने देखे हैं। द फील्ड्स कैन बी प्लोड बाय डिफरेंट मोड्स लाइक, यानी खेत में हल चलाने के अलग अलग साधन हो सकते हैं, जैसे कि बाय एनिमल्स यानी जानवरों के द्वारा, एंड बाय ट्रैक्टर यानी ट्रैक्टर के द्वारा। ट्रेडिशनल मेथड का मतलब है कि जो पुराने तकनीक है, यानी पुराने समय से जो चलती आ रही है, एनिमल्स के द्वारा खेती होती थी, प्लोइंग होती थी, तो वो ट्रेडिशनल में आती है। ट्रैक्टर एक मॉडर्न टेक्निक है। यहाँ देख सकते हैं किसान बैलों के द्वारा खेत के अंदर प्लोइंग कर रहा है, और यहाँ देखिए मॉडर्न टेक्निक के द्वारा एक किसान ट्रैक्टर के द्वारा अपने खेत के अंदर प्लोइंग कर रहा है। वाई द फील्ड इज़ प्लोड बिफोर शोइंग, यानी खेत में फसल की बुआई से पहले हल क्यों चलाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सोइल इज़ प्रिपेयर्ड फॉर ग्रोइंग crop by the farmer by plowing he loosen and turn the soil. Loose soil has following benefits. फसल उगाने से पहले किसान सबसे पहले मिट्टी तैयार करता है। वह खेत में हल चलाकर मिट्टी को उलट पलट कर पोली कर देता है, नरम कर देता है। पोली मिट्टी के लाभ होते हैं, उन लाभों के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए क्या क्या लाभ होते हैं पोली मिट्टी के, यानी जब मिट्टी को किसान हल चला करके नरम कर देता है, पॉली कर देता है। सीड रीचेज बिलो द अपर मोस्ट लेयर विच मेक्स इट्स जर्मिनेशन इजी। बीज ऊपरी परत से थोड़ा नीचे चला जाता है, इससे अंकुरण सरलता से हो जाता है। यानी एक तो ज़मीन, जो ऊपर ज़मीन होती है ये थोड़ी हार्ड होती है, सरफेस इसकी हार्ड होती है, तो बीज इसके अंदर जा नहीं पाता। तो प्लोइंग करने से एक तो ज़मीन थोड़ी नरम हो जाएगी, तो बीज उसके अंदर चला जाता है। फिर बात आती है जर्मिनेशन की, यानी जर्मिनेशन क्या होता है। जर्मिनेशन होता है अंकुरण। आप 10-15 चने के बीज ले लीजिए, उन्हें पानी के अंदर भिगो दीजिए, आप देखेंगे
कि 2-3 दिन बाद में उसके अंदर से एक वाइट स्ट्रक्चर यानी सफ़ेद रंग की एक संरचना बाहर निकल रही होगी, तो वो इसका प्रमाण है कि वो अंकुरित हो रहा है, यानी वो फूट रहा है, यानी जो बीज है वो बीज अब पौधे के रूप में उगने के लिए तैयार हो रहा है। रूट्स कैन पेनेट्रेट डिपर इनटू द सोइल। नए पौधों की जड़ें आसानी से गहराई तक जा सकती है। अब जड़ें जो है वो आसानी से गहराई तक जा सकती है, यानी जड़ें गहराई तक जाती क्यों है? क्योंकि उन्हें खनिज, लवण और पानी लेना होता है ज़मीन से, इसलिए पौधे की जड़ें डीपर जाती है, नीचे गहराई की तरफ जाती है। रूट्स ऑफ द न्यू प्लांट कैन रिस्पायर इजीली, यानी नए पौधे की जड़ें जो है वो आसानी से सांस ले सकती है, पौधे भी श्वसन करते हैं। लूजन सोइल इज़ हेल्पफुल फॉर द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म अर्थफॉर्म लिविंग इन द सोइल, यानी जो पोली मिट्टी है उससे क्या होता है कि ज़मीन के अंदर रहने वाले जितने भी सूक्ष्म जीव हैं और जो केंचुए हैं उनकी ग्रोथ के लिए ये जो ढीली मिट्टी है या पोली मिट्टी है ये लाभदायक होती है। द अपरमोस्ट लेयर इज़ द हेल्पफुल फॉर प्लांट ग्रोथ अप टू सर्टेन डेप्थ, बाय टर्निंग इट अप एंड डाउन इट गेट्स इवनली डिस्टर्ब्ड। मिट्टी की ऊपरी परत कुछ गहराई तक पौधों की वृद्धि में सहायक होती है, पलटने से यह समान रूप से नीचे ऊपर हो जाती है। यानी देखो, जब एक खेत के अंदर फसल बोई जाती है तो उसकी जो मिट्टी है वो बार बार पलटते नहीं है, यानी जब एक बार हमने मिट्टी पलट दी तो 5-6 महीने के लिए, यानी जब तक फसल तैयार नहीं हो जाती तब तक वो मिट्टी वैसे ही रहती है। तो उस मिट्टी के ऊपरी परत के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं यानी पोषक तत्व होते हैं वो पौधे के द्वारा ले लिए जाते हैं। अब पोषक तत्व कहाँ हैं? ज़मीन के नीचे। तो जब हम हल चलाते हैं तो ज़मीन के नीचे की जो परत है वो ऊपर आ जाती है और ऊपर वाली परत जो है वो नीचे चली जाती है। इस तरीके से जो न्यूट्रिएंट्स का लेवल है वो भी दोबारा से बढ़ जाता है। टू टर्न द सोइल अप एंड डाउन एंड लूजन इट बाय यूज ऑफ प्लाउ इज नोन या कॉल्ड एज प्लोइंग। मिट्टी में हल चलाकर उसे उलट पलट कर पोला बनाना जुताई कहलाता है, प्लोइंग कहलाता है। अब बात आती है टूल्स ऑफ एग्रीकल्चर। ए फार्मर यूजेज वेरियस टाइप ऑफ एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स लाइक प्लाउ, हो एंड कल्टीवेटर, यानी किसान जुताई के लिए, खेत को प्लाउ करने के लिए अलग अलग प्रकार के कृषि के औजार यानी अलग अलग प्रकार के साधन का उपयोग करता है, जैसे कि हल, कुदाली, कल्टीवेटर। इसके आप एग्जाम्पल यहाँ देख सकते हैं। हल ऐसा होता है, कुदाली ऐसी होती है और कल्टीवेटर इस तरीके का है। Sowing. After preparation of soil, the farmer sows the seed of the crop being grown. Before this, he selects the best quality of seed to ensure healthy crop and maximum grain production. किसान खेत की जुताई के बाद में खेत में बोई जाने वाली फसल के बीजों की बुआई का कार्य करता है, यानी कि हमें खेत के अंदर बीज कौन से बोने हैं, बीज कौन से बीजने हैं। किसान खेत में बीज बोने से पहले उसकी उच्च क्वालिटी यानी बढ़िया क्वालिटी के बीज चूज करता है। खेत में बिजाई के लिए हमें ऐसे बीजों का सिलेक्शन करना पड़ता है जो कि हेल्दी होते हैं, स्वस्थ होते हैं, जिससे कि अधिक फसल का उत्पादन किया जा सके। लेट्स डू एन एक्टिविटी फॉर सिलेक्शन ऑफ हेल्दी सीड। उत्तम किस्म यानी अच्छी क्वालिटी के हेल्दी सीड की पहचान के लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं। टेक ए बकेट फिल्ड विद वाटर, पुट सम ग्रीन ग्राम इन इट, लीव देन अनटच्ड फॉर सम टाइम एंड देन ऑब्जर्व। What do you observe? Some of the grain settle down while other float on the surface. Why do some grain float on the surface? Those which are floating on the surface are damaged and hollow. Thus, being lighter, they float, while healthy seeds are not hollow and get settled down at the bottom of the bucket. This way, farmer identify healthy grain and sort them. अब देखिए क्या करना है। एक पानी से भरी बाल्टी लेनी है, बाल्टी में 2-4 मुट्ठी मूंग के बीज डालने हैं। कुछ देर बाद बाल्टी में बीजों की जो पोजीशन है उससे हम देखेंगे हमें क्या दिखाई देता है। हम देखते हैं कि कुछ बीज पानी में डूब गए हैं और कुछ बीज पानी पर तैर रहे हैं। कुछ बीज पानी पर तैर क्यों रहे हैं? जो बीज पानी के ऊपर तैर रहे हैं वो डैमेज्ड हैं या खोखले हैं, अतः हल्के होने से तैरने लगते हैं, जबकि जो स्वस्थ या हेल्दी बीज हैं वो खोखले नहीं हैं। तो खोखले नहीं होने की वजह से वो बाल्टी का जो पेंदा है उसके अंदर बैठ जाते हैं, पेंदे की तरफ चले जाते हैं। इस एक्टिविटी के द्वारा किसान स्वस्थ बीजों की पहचान करके उन्हें अलग कर लेते